गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉग लैंप्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब टियागो की एक सीरीज़ जो चली रही है, साथ ही साथ एक फॉग लैंप की भी उसके अंदर सीरीज़ चल रही है, जो कि हमने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करे थे और कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई थी। तो उस वजह से फिर हम उसको शोरूम ले गए थे। शोरूम वालों ने कहा कि हम अपनी तरफ से फिट करेंगे, आप आफ्टर मार्केट फिट मत कराइए। तो आज जो टियागो के ओनर है वो मेरे साथ में है और आज हम शोरूम जा रहे हैं उसको फिट कराने। और ये पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 मैं कल डालूंगा, जो कि मतलब बेसिकली आपके लिए डल चुका होगा, और पार्ट 2 ये आएगा आपके लिए। और उसमें पता चलेगा कि जो शोरूम में लगे हैं वो किस टाइप के हैं, क्या कॉस्टिंग पड़ी है पूरी। तो आज जो टियागो के ओनर है वो मेरे साथ में है और आज हम शोरूम जा रहे हैं उसको फिट कराने। और ये पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 मैं कल डालूंगा, जो कि मतलब बेसिकली आपके लिए डल चुका होगा, और पार्ट 2 ये आएगा आपके लिए। और उसमें पता चलेगा कि जो शोरूम में लगे हैं वो किस टाइप के हैं, क्या कॉस्टिंग पड़ी है पूरी। अभी मैं बात कराता हूँ आपकी जो ओनर हैं टियागो के उनसे, क्योंकि इन्हें डायरेक्टली अभी शोरूम में बात करी है, तो ये एक मोटा मोटा एस्टिमेट आइडिया बता देंगे उन्हें क्या बोला, कैसे बोला, और प्राइसिंग डिटेल भी क्या बोली, आफ्टर मार्केट से कितनी अलग है प्राइसिंग। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और हाँ चलो, तो अंकित जी क्या कहना है, अभी क्या है सिचुएशन फॉग लैंप्स की? जी, जब मैं लास्ट टाइम गया था 2 हफ्ते पहले फर्स्ट सर्विस के लिए, तो मेरी वहाँ पर बात हुई। पहले तो ये बताइए कि जो आफ्टर मार्केट हमने लगाए थे उसका क्या रहा, मतलब अभी वो सक्सेसफुल नहीं रहे? जी नहीं, क्योंकि उसका कारण ये बताया कंपनी ने, इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वोल्टेज इनका ज़्यादा है। हाँ। तो जो बाहर से लगा रहे हैं लोग, उनको जानकारी नहीं दी जाती है पूरी, ठीक है, कि किस वोल्टेज का आपको लगा करके दे रहे हैं, ताकि वो गाड़ी में फिट बैठे और मतलब जी लोड ना पड़े आपकी बैटरी और बाकी सब अप्लायंसेस पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे। तो हम मेरी भी यही गलती रही। फर्स्ट टाइम मैं लगवा रहा था कोई एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज बाहर से। तो वहाँ पर जब मैं लेके गया तो उन्होंने मेरे से यही बात बताई कि आपका ये ज़्यादा पावर का लग गया, और उन्होंने आपका जो पार्किंग से जोड़ा है कनेक्शन, तो उसकी वजह से BCM हैंग हो गया था। ओके। और BCM बहुत कॉस्टली चीज़ आती है, 30-35 हज़ार रुपये है टाटा टियागो का कॉस्ट। बिल्कुल, एक ECM होता है, एक BCM जी, एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, एक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होता है। हमें राइट जाना है, ठीक है, तो देख के आराम से इधर उधर। ओके। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ से ओरिजिनल लगा लीजिए। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जो उनकी फिनिशिंग आएगी और जो फिटमेंट रहेगा, पूरी नई वायरिंग डलेगी, नई रिले डलेगी, हाँ, तो उससे आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं बाकी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज अगर लगा रहे हैं ज़्यादा पावर वाली, जैसे कि फॉग लैंप हमें पता ही है, तो आप उसे शोरूम से ही लगाएं। ओके। उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मे बी, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा होगा और मतलब सेटिस्फैक्टरी काम होगा। बिल्कुल। तो और आपको कल के दिन ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आउटपुट क्या निकले, खराब ना हो जाए, जैसे आपके साथ हुआ। तो ये लाइव एग्जांपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया है गाइस। और अभी उनने कॉस्टिंग अप्रोक्स क्या बताई है जब आपकी बात? कॉस्टिंग अप्रोक्स उन्होंने बताई है 1315 रुपए एक फॉग लैंप की। और उसमें और बाकी उसमें लेबर चार्ज रहेगा लगभग 1200 रुपए। तो लगभग ये मेरे को 3900 रुपए के पड़ जाएंगे, मतलब 4000 के अप्रोक्स पड़ जाएंगे। जो कि हमें मार्केट में 1500-2000 के पड़ रहे थे। 2000 रुपए का अंतर है, लेकिन काम बहुत बढ़िया होगा। ओरिजिनल टाटा के लगेंगे। ओके। तो टाटा के उसमें अभी आपको पता नहीं होगी कौन सी वाली कंपनी है, मतलब टाटा कौन सी कंपनी यूज कर रहा है, मिंडा कर रहा है, क्या कर रहा है वो भी पता नहीं, वो नहीं पता है। ठीक है, वो अभी हमें वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या वो बताते हैं, और आउटपुट भी मैं अभी बताऊँगा। अभी पुराने वाले फॉग लैंप्स लगे हुए हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे पहले, वो फॉग लैंप्स लगे हुए हैं, उनको हम निकालेंगे और नए वाले लगाएंगे। तो फिर आगे की बात करता हूँ अब। तो हमने दे दी है अपनी गाड़ी, और मैं आपको बता दूं अभी टाइम लगेगा उसमें 1 से 2 घंटे। तो अभी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया है, और फिर 2 घंटे बाद मैं आपको दोबारा मिलूँगा, क्योंकि हम मतलब वीडियो में तो आपको डायरेक्टली मिलूँगा। और फिर दिखाता हूँ मैं आपको फॉग लैंप्स की क्या प्रोसेस हुई है। गाड़ी दे दी है अभी और निकल चुके हैं अपने घर को वापस।
तो फाइनली गाइस फॉग लैंप्स आपको मैंने दिखाए और प्रॉपर तरीके से फिट हो गए हैं। अभी मैं टाटा की शोरूम में, आप देख सकते हैं सारी टाटा की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं, कुछ सर्विस के लिए यहाँ पर आ रही है। तो हमने प्रॉपरली जितनी भी काम थे फॉग लैम्प से रिलेटेड सब कुछ सही कर दिया और उन्हें एक रिले भी लगा दी। कॉस्टिंग की बात करूँगा तो सब कुछ यहाँ पर ओनर जो है वो बात करेंगे। तो अंकित जी बताइए अब क्या रहा है, कैसा रहा है पूरा प्रोसेस, बताइए अभी क्या हुआ। अब देखिए हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर इन्होंने पूरा हमें काम करके दिया, ठीक है। और हमारा कुछ इग्निशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। वो इग्निशन में बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी, जो हमने पहले काम बाहर कराया हुआ था उसकी वजह से जो हमारा फ्यूज़ बॉक्स था उसमें वायर ढीली हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर वो काम भी सही किया हमारा और पूरा हमें करके दिया, पार्किंग के साथ फॉग लैंप्स जोड़ करके दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। कोई अभी एरर वेरर तो कुछ नहीं आ रही है एमआईडी में? नहीं, अब कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है। और टाटा की सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आप बैटरी की अगर कोई भी तार अगर छेड़ते भी हैं तो इसका एमआईडी अपने आप पूरा रीसेट हो जाता है। तो हो सकता है आपको उसके साथ साथ तो बहुत सारी लाइट्स ब्लिंक करके दिखाए। जैसे मेरी गाड़ी में लगभग 150 किलोमीटर का फ्यूल बाकी था, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जब बैटरी का काम हुआ तो उसके बाद इसमें रिफ्यूल का वार्निंग दिखाने लग गया था। तो अभी जैसे आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दो आपको दिख रहे होंगे, 2 डंडे दिख रहे होंगे। तो मतलब अब मतलब बेसिकली पुराने उसमें आ गया, रीसेट होके हाँ जी दोबारा बैक टू हाँ जी ओल्ड फॉर्मेट। जी। ओके, तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि काम से आप कितने सेटिस्फाई हैं अभी जो बेसिकली काम हुआ, क्योंकि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि बाहर से आपने काम करा है। तो अभी क्या लेवल है सेटिस्फेक्शन का? देखिए जैसे टाटा में हम आते हैं, सेल्स की बात अगर हम करें, सेल्स तो यहाँ पर थोड़ा इनका फीडबैक अच्छा नहीं है, कस्टमर फीडबैक। ठीक है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस का पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पूरा काम A to Z बिल्कुल फिनिश के साथ आपको करके देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कॉस्टिंग की। तो अभी ये जो कॉस्टिंग हमें पड़ी है, आपके नए फॉग लैम्प्स लगे उसी में हुआ, क्या हुआ है कहानी पूरी? देखिए जो पहले बात हुई थी वो नए फॉग लैंप्स लगने की हुई थी। ठीक है। लेकिन इनके पास अभी स्टॉक नहीं था, इन्हें दूसरी गाड़ी में लगाने थे फॉग लैंप। तो उसके बाद इन्होंने हमारे पुराने फॉग लैंप्स को चेक किया, उसका वोल्टेज इन्होंने चेक किया। तो उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि वो फॉग लैंप भी लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने पूरी नई वायरिंग करके नई रिले लगाई है और उसके बाद इन्होंने कनेक्शन करके पूरा काम कर दिया है। ठीक है, तो अब लास्ट बचती है ऑडियंस को प्राइसिंग से रिलेटेड इशू। तो वो प्राइसिंग क्या पड़ा है आपको अभी? अगर क्योंकि उनने कुछ ज़्यादा सामान तो लगाया नहीं, इसमें एक रिले लगाई है जी। तो अप्रॉक्स उनने प्राइसिंग आपसे क्या ली, मतलब इस चीज़ की कोई बिल बनाया, क्या हिसाब हुआ? मतलब यहाँ पर इन्होंने मेरी रिले लगाई है और थोड़ी सी वायर लगाई है। ठीक है, उसका मेरे को इन्होंने चार्ज किया 1100 रुपीज़। अच्छा, तो ये अनऑफिशियली ऑफिशियली है, ये क्या है, मतलब विद बिल है, क्या है हिसाब? वैसे तो अनऑफिशियल है, लेकिन अब गेट पास और बाकी चीज़ें, बाकी सब काम ऑफिशियली होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से निकल पाएंगे, देख सकते हैं टाटा का वहाँ पर अभी गेट है और यहाँ से हम गेट पास का वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें थी, इस पार्ट को एंड करते हैं आज यहाँ पे और होप सो अब आगे प्रॉब्लम ना आए फॉग लैम्प से रिलेटेड। तो फिर इस सीरीज़ को, जो टाटा टियागो की सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर फॉग लैम्प की सीरीज़ चल रही थी, उसको अब हम फाइनली ख़त्म करने जा रहे हैं और होप सो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अब कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आए। तो मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको मैंने पूरी चीज़ें दिखा दी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।